हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हम लोग एक नए जो सीरीज लेकर आए हैं। आज हम लोग दोस्तों आज एक नए टॉपिक से शुरू करेंगे, जिसका मतलब क्या है कि आज एक हम नए सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। नए सब्जेक्ट की शुरुआत का क्रम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आज हम लोग जो ज्योग्राफी है यानी भूगोल, और ज्योग्राफी में दोस्तों भारत के भूगोल का हम लोग आज से अध्ययन शुरू करेंगे। क्योंकि अभी तक हम लोग दोस्तों क्या है कि हिस्ट्री पढ़ रहे थे, और हिस्ट्री में हम लोग मेडवल काल पढ़ रहे थे यानी मध्यकालीन भारत का अध्ययन कर रहे थे। बट आज से क्या होगा, जैसे कि मैंने अब एक प्लान बनाया है कि हफ्ते में 2 दिन यानी वीक में 2 डेज, कौन कौन से, सैटरडे एवं संडे दोस्तों, सैटरडे एवं दोस्तों संडे यानी शनिवार एवं रविवार को 2 दिन हम लोग हफ्ते में ज्योग्राफी करेंगे। और कौन सी, इंडियन ज्योग्राफी। और 5 दिन हम लोग का जो हिस्ट्री का जो चल रहा है वो चलता रहेगा निरंतर। इससे क्या होगा कि आपके 2 सब्जेक्ट जल्दी जल्दी कवर होंगे। ठीक है, तो आज से ही मैंने, इसलिए संडे था तो आज से ही मैंने शुभारंभ कर दिया। अब अगले से वीक से क्या रहेगा, 2 दिन हम लोग सैटरडे संडे को करेंगे इंडियन ज्योग्राफी, और 5 दिन हम लोग करेंगे भारत का जो इतिहास चल रहा है, जिसमें हम लोग मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो चलता रहेगा। ठीक है, तो ये आज से हमारा प्लान रहेगा। ठीक है, तो जो भी दोस्तों नए हैं तो वो उनके लिए तो आज जो पहली क्लास अगर देख रहे हैं तो ठीक है, अगर जो हिस्ट्री की अगर मेरी क्लासेस नहीं देख रहे हैं, जो आज देख रहे हैं, तो उनको क्या है कि पीछे की मेरी हिस्ट्री की क्लास भी देखते रहना चाहिए। आपको बहुत बेनिफिट होगा। मैंने बहुत सारा डिटेल से कराया है, और जो पेपर के रिक्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने वहाँ से आपको बहुत हर कुछ कवर करने का प्रयास किया है। ठीक है, आप आज मेरी ज्योग्राफी की पूरी क्लास देखेंगे तो आपको फील होगा कि किस तरीके से ज्योग्राफी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं बात को अपना आगे। ज़्यादा बात नहीं करेंगे ना, टाइम वेस्ट होगा। तो चलिए, हमने बता दिया आपको 2 दिन चलेगा। सबसे पहले दोस्तों क्या है कि हम ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों भूगोल का। यानी दोस्तों हम बात करेंगे आज से भारत का भूगोल, भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी जिसको बोल सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इंडियन जियोग्राफी। ठीक है, इंडियन जियोग्राफी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं दोस्तों भारत का भूगोल। तो भारत की भूगोल की हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक सोर्स होना चाहिए, मतलब हम किस चीज़ से पढ़ें या हम कैसे पढ़ें इसको। तो दोस्तों हमारे साथ पढ़ने के लिए बस आपके पास 4 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। वो कौन कौन से, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आपके पास होना चाहिए दोस्तों एक एटलस, क्योंकि ज्योग्राफी बिना एटलस के दोस्तों नहीं पढ़ी जाती। सबसे पहली बात तो ये है। एटलस मतलब दोस्तों आपके पास कोई मैपिंग वाला कोई बुक्स होती है, जो वो आपके पास होना चाहिए। आपके पास अगर कोई भी है तो आप मत खरीदें, अगर नहीं है तो एक ये एटलस आती है ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की, आप उसको खरीदें। ठीक है, दूसरा आपके पास होना चाहिए एक कॉपी। ठीक है दोस्तों, और एक पेन, 2 पेन होने चाहिए, ब्लू और ब्लैक दोनों। और सबसे बड़ी चीज़ है ध्यान। ज्योग्राफी में दोस्तों अगर ध्यान नहीं है तो फिर बेकार है। ये एटलस तो जरूरी है, दूसरा इसके बाद ध्यान जरूरी है। कॉपी पेन नहीं होगा, नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, मगर लिखेंगे तो आपको क्या होगा, रिवीजन करते समय बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको बस मेरे साथ, आपको कोई बुक नहीं पढ़नी मेरे साथ ज्योग्राफी पढ़ते समय। मैं जब बताऊंगा, जब मैं आपको शुरू करूंगा, जब मैं पढ़ने होगा जहाँ पर, तो मैं वहाँ पर आपको बुक्स बता दूंगा कि यहाँ से बुक पढ़ना शुरू करें। बट अभी जब मैं शुरू किया है मैंने, तो आपको कोई भी बुक्स नहीं पढ़नी है। ठीक है, बस आपके पास 4 चीज़ें होनी चाहिए। एटलस कंपलसरी है, पेन कॉपी भी कंपलसरी, और ध्यान तो बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें अभी आप लेके बैठ जाइए, तो आपका क्या है, ज्योग्राफी में आपका मन लगेगा, और आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको आराम से सीखना है ज्योग्राफी को। एक एक चीज़ को मैं मैप बना बना के आपको याद करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात हो गई इसकी। क्या होना चाहिए मैंने बता दिया। आपको मेरे साथ शब्दशः लिखते चलना है, अगर मैं मैप कुछ लिखता हूं तो। ठीक है, तो ये बात हो गई भूगोल। ठीक है, सबसे पहले हम एक चीज जानते हैं कि जैसे कि हम जैसे भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत है क्या, व्हाट इज भारत, मतलब भारत क्या है। भारत की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक ज्योग्राफिकल एरिया है। ठीक है, एक ज्योग्राफिकल एरिया यानी एक भूभाग है। उस भूभाग में एक सीमित क्षेत्र बना दिया गया है। उस सीमित क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले लोगों की जो भावनाएं हैं उससे जुड़ी है, और उस भावना से जुड़े होने के कारण क्या है, हमने उसको विभिन्न विभिन्न नाम दे दिया उस ज्योग्राफिकल एरिया का। जैसे पहले हम इसको बोलते थे आर्यव्रत, जो नॉर्थ का विंध्य से लेकर हिमालय तक का क्षेत्र जो होता था उसको
ठीक है। फिर भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, तो इस तरीके से उसका नाम रखा गया। लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी और लोगों ने अपनी भावनाओं के अकॉर्डिंग उसका नाम रखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जो अरब लोग थे वो उसको हिंदुस्तान बोलते थे। ठीक है, हम लोगों ने जो भारतवंशी थे उनके नाम से भारत बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर जो इंग्लैंड यहाँ आए तो उन्होंने इसको इंडिया कहना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से इसका नाम है। तो यानी भारत क्या है, एक ज्योग्राफिकल एरिया है। ये आपको हमेशा याद रखना है, भारत एक भौगोलिक भूखंड है। ठीक है, एक भौगोलिक भूखंड है। ठीक है, ये चीज आपको पता हो गई। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भारत का जो भौगोलिक विस्तार है वो कितना है। तो अब आप मेरे साथ लिखेंगे, मैंने तो वो दोस्तों समझाने के लिए आपको बताया था, और अब मेरे साथ आप हेडिंग डालेंगे। ये लिख लिया होगा, इसके बाद हेडिंग रहेंगी भारत का भौगोलिक विस्तार। भारत का भौगोलिक विस्तार। ठीक है दोस्तों, भारत का भौगोलिक विस्तार। तो भारत का भौगोलिक विस्तार हम देखेंगे, बट उससे पहले एक चीज और है। भारत के भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत ही एक चीज आता है, भारत की लोकेशन। यानी अगर जैसे हम ग्लोब देखें या वर्ल्ड देखें, तो वर्ल्ड में यानी जो पृथ्वी है, पृथ्वी में भारत कहाँ पे लोकेटेड है। क्योंकि भारत जो पृथ्वी है उसमें बहुत सारे देश है, जैसे अगर जो देखा जाए तो लगभग 200 के आसपास तो देश हैं, है ना। तो इन देशों में यानी इसमें से भारत हमारा कहाँ पे स्थित है, कहाँ पर ये लोकेट करता है। तो हमें अगर इसको देखना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भारत जो अर्थ है उसका क्या, किस तरीके से, जैसे अब मैं इसको मिटाल के एक मैप बना रहा हूं आपके सामने। देखो, मैं आपको मैप के थ्रू सारा कुछ सिखा दूंगा। आपको क्या मैं बता रहा हूं अभी, भारत के भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत मैं अभी आपको क्या बता रहा हूं। पहले तो भारत का लोकेशन, भारत की स्थिति, भारत की ग्लोब पर स्थिति, ग्लोब पर स्थिति। ठीक है, भारत की ग्लोब पर स्थिति की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक प्यारा सा मैप बना के दिखाता हूं इसको। ठीक है दोस्तों, बस आप थोड़ा सा मेरे साथ पेशेंस बनाइएगा, मैं आपको मैप बना के दिखाता हूं कि कैसे। ओह सॉरी, ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा, मैं आपको मैप बना के दिखाता हूँ और हम देखते हैं कि भारत की यहाँ पर स्थिति कहाँ पर है। ये दोस्तों हो गई कौन सी, 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा। ये हो गया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से देखें तो ये हमारा कुछ इस तरीके से वर्ल्ड मैप होता है। मैंने आपको एक रफली वर्ल्ड मैप बना के दिखा दिया है कि आपको बस पता है, मुझे कुछ आपको बताना है, इसलिए मैंने आपको कुछ रफली मैप बनाया। ठीक है, इसी तरीके आपको जैसे वर्ल्ड मैप कभी बनाना हो तो आप इसी तरीके के बना दें। ये देखिए नॉर्थ अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका थोड़ा सा मुझे लग रहा है अभी मैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसको सही करने में, तो इसीलिए मैं इसको, ठीक है, तो इस तरीके से ये दक्षिण अमेरिका होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये दक्षिण अमेरिका है। ठीक, इसमें हम देखें ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इधर ये यूरोप, फिर एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से कॉन्टिनेंट है। और इधर क्या है दोस्तों, अंटार्कटिका
ठीक है, ये नीचे साउथ में क्या होता है, अंटार्कटिका। तो हमें उसकी अभी जरूरत नहीं, बट हमें अभी देखना कि भारत का लोकेशन क्या है। तो जैसे अगर हम बात करें ये 0 डिग्री है, तो अर्थ पे 0 डिग्री अगर है तो उसका मतलब ये क्या है कि 0 डिग्री भारत जो ग्लोब है या जो अर्थ है उसके बीच से निकलती है। 0 डिग्री जो है भारत को, जो पृथ्वी है उसको 2 बराबर भागों में बांट देती है। जो 0 डिग्री से ऊपर होता है, यानी जो इधर होता है, जो ऊपर नॉर्थ में होता है, उसको बोलते हैं दोस्तों उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध। इसके बाद जस्ट इसके जो नीचे होता है 0 डिग्री के जस्ट नीचे, यहां पे इधर वाला जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध यानी दोस्तों नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी और साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों क्या होता है, अर्थ में जो अर्थ है, ठीक है, यहां से एक रेखा गुजरती है इस तरीके से, जिसको बोलते हैं दोस्तों 0 डिग्री देशांतर। ये दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश है। ये 0 डिग्री दोस्तों क्या है, अक्षांश है ना। 0 डिग्री अक्षांश, देखो अर्थ पे 2 तरीके की इमेजिनरी लाइन होती है। एक होती है अक्षांश रेखा, जिसको दोस्तों बोलते हैं हम लैटिट्यूड, और दूसरी होती है एक लॉन्गिट्यूड, जिसको देशांतर रेखा बोलते हैं। अक्षांश रेखा जो होती है वो अर्थ के जो लेटी हुई, यानी जो कह सकते हैं क्षैतिज होती है, और जो देशांतर होती है वो लंबवत होती है। ठीक है, अभी मैं उसको उनको दिखा दूंगा मैप पे, बट अभी ये जान लीजिए ये 0 डिग्री अक्षांश है और ये 0 डिग्री देशांतर। तो 0 डिग्री देशांतर यानी जो 0 डिग्री देशांतर के इधर का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं दोस्तों ईस्ट हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं दोस्तों? ईस्ट हेमिस्फीयर। और इधर का जो क्षेत्र होता है 0 डिग्री के, इसको बोलते हैं दोस्तों वेस्ट हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब दोस्तों क्या होता है? गोलार्ध। यानी दोस्तों ये पूर्वी गोलार्ध, इसको हिंदी में अगर मैं लिखूं तो पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। ठीक है दोस्तों, और इसको अगर हम बात करें तो ये दोस्तों होता है पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। तो अब अगर हम भारत की लोकेशन देखें तो ये देखो 0 डिग्री के नॉर्थ में, देखो ये भारत है हमारा, ये मैंने दिखाया। ठीक है, ये भारत है हमारा। इसकी बात अगर हम करें तो देखो 0 डिग्री के नॉर्थ में, तो यानी एक तो हो गए उत्तर, और फिर इधर देखो देशांतर में देखेंगे तो अगर हम 0 डिग्री के ईस्ट में, तो यानी पूर्वी, और फिर क्या हुआ, दोनों में गोलार्ध है तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो भारत की जो लोकेशन है, यानी भारत की वर्ल्ड में या ग्लोब के में जो उसकी स्थिति, वो क्या है दोस्तों? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अब आप जिंदगी में कभी नहीं बोलेंगे कि भारत की जो लोकेशन है अर्थ पर कहां पर है, तो दोस्तों वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध। मैंने आपको मैप में बना के दिखा दिया। ठीक है, ये चीज आपको मैंने बहुत एकदम डिस्क्राइब किया है, इसीलिए क्योंकि ये बहुत जरूरी था। ठीक है, आप लोगों को एकदम स्पष्ट दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां से हम अब आगे बढ़ेंगे, अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे। ये चीज आपको मैंने समझाने के लिए बनाया था। आपको अगर बनाना है मैप तो स्क्रीनशॉट लेके बाद बनाइएगा, अदरवाइज सिर्फ आप इतना लिख लीजिए कि भारत की जो ग्लोब पर स्थिति, ग्लोब पर भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ग्लोब यानी पृथ्वी पर भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, ये आपको लोकेशन बताया मैंने आपको। चलिए, ये हो गई बात इसकी कहां पर लोकेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत तो हुई नहीं होगी। थोड़ा सा टाइम लगता है ज्योग्राफी सीखने में, बट ज्योग्राफी एक बार आप सीख लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी उत्तर पूर्वी गोलार्ध की, यानी भारत की स्थिति हमें पता चल गई। अब भारत का भौगोलिक विस्तार हमने हेडिंग डलवाया था, उसी के अंतर में बता रहा था। अब देखो, अब जैसे मैं आपको एक अर्थ बना के दिखा देता हूँ। गोल अर्थ होती है इस तरीके से, हमारी इस तरीके से अर्थ होती है। ठीक है दोस्तों, अर्थ में ये क्या होता है दोस्तों, ये 0 डिग्री ये 0 डिग्री अक्षांश होता है जो अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटता है। अगर बराबर ना हो तो भी दोस्तों मान लें इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं या विषुवत रेखा। हम लिख दे रहे हैं इसको, इक्वेटर लाइन इंग्लिश में बोलते हैं, या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा जो क्या करती है, अर्थ को 2 बराबर भागों में बांट देती है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, ये दोस्तों जो मैं लाइन बनाया मैंने आपको,
ये जो लाइन होगी ये 0 डिग्री देशांतर है दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर, इसको प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, प्रधान यामोत्तर बोलते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री देशांतर है और ये 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है दोस्तों, 0 डिग्री अक्षांश है। बात समझ में आ गई है ना, 0 डिग्री अक्षांश। तो इस तरीके से अर्थ पे इमेजिनरी लाइन बनाई गई है। इसको मैं बताऊंगा जब फिजिकल ज्योग्राफी जब मैं पढ़ाता हूं तब मैं वहां बताता हूं कि ये क्यों बनाई गई है, बट बस अभी ये जान ले इस तरीके से ये इमेजिनरी लाइन है, यानी काल्पनिक रेखाएं। ये कोई पृथ्वी बनी नहीं है, हमने पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए इनको बनाया गया है, ठीक है। जो ज्योग्राफर हैं, जिन्होंने पृथ्वी का अध्ययन किया, उनको अध्ययन की सुविधा के लिए उन्होंने ये लाइनें बनाई, ठीक है। इन दोनों के बाद में क्या है, जो अर्थ हमारा जो, और इसी में क्या होता है, अब जैसे ये है तो इसी के ऊपर दोस्तों एक और लाइन जाती है यहां पर, जिसको बोलते हैं दोस्तों 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी दोस्तों यही जो होती है वो कर्क रेखा, जो मैंने अभी बताया था पहले, कर्क रेखा यहां पे होती है, ठीक है, कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, और भारत का अगर हम अब मैप देखें तो दोस्तों भारत यहां पे इस तरीके से कुछ बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से यहां पर जो है भारत की पोजीशन हम लोकेट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम भारत की कुछ स्थिति, ये इस तरीके से भारत होता है, ठीक है। तो छोटा सा मैंने आपको प्यारा सा भारत बना के, तो अर्थ में ग्लोब पर देखो, अब मैंने बताया था ये 0 डिग्री के ऊपर ये तो उत्तर होता है, इसके 0 डिग्री इधर तो ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो ये देखो इसका ये जो है ये दोस्तों इसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी गोलार्ध, यानी नॉर्थ ईस्ट हेमीस्फीयर में भारत स्थित है। ये अब एकदम स्पष्ट आपको समझ में आ गया। ग्लोब में इस तरीके से, वर्ल्ड मैप में किस तरीके से, वो भी मैंने बताता हूँ। दोनों चीज बताया मैंने आपको, चलिए ठीक है, समझ में आया। बस आप देखते रहे मेरे साथ, आप कंसंट्रेशन बनाए रखिए, आपको एक एक चीज याद हो जाएगा। वर्ल्ड का मैप, इंडिया का मैप सब बनाना सिखा दूंगा, अभी बस 2-4 क्लास होने दीजिए, मैं धीरे धीरे आपको सारे मैप बनाना सिखा दूंगा, ठीक है। तो ये हो गई। अब हम बात करते हैं दोस्तों भारत का भौगोलिक विस्तार में। अब हम लोग देखेंगे भारत का, जैसे कि अब हम भारत का हम लोग वर्चुअल एक मैप बनाते हैं, यहाँ पर भारत का हम लोग एक मैप बनाते हैं बड़ा सा, जिसका मुझे अब यूज करूंगा मैं बार बार आप लोगों को पढ़ाते समय। एक ही मैप पे देखिएगा, मैं अभी आपको बहुत सारा कुछ पढ़ा दूंगा, ठीक है। एक ही मैप पर अभी मैं आपको बहुत सारा कुछ पढ़ाने वाला हूँ, तो आप लोग आराम से बस मेरे साथ देखते रहें कि मैं क्या कर रहा हूँ। ज्योग्राफी रग रग में, यानी एकदम खून में, जैसे है ना पानी दौड़ता है शरीर में, खून दौड़ता, वैसे ज्योग्राफी दौड़ाऊंगा शरीर में आप सभी के। ये दोस्तों हमारा प्यारा भारत, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से होता है प्यारा भारत, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों हो गया प्यारा भारत, आपको दिख रहा होगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्यारे भारत में अगर हम बात करें तो मैंने बताइए भारत क्या है, अर्थ पे जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और भारत के जस्ट यहाँ से ये जो मैंने लाइन बना रहा हूँ मैं, आपको दिख रही होगी शायद, तो ये होता है दोस्तों 0 डिग्री। और फिर मैंने बताया ये यहाँ से क्या होता है, भारत के बीच से एक गुजरती है लाइन, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग, अपन लोग कर्क रेखा, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, कर्क रेखा, ठीक है। 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 0 डिग्री ये रहा। यानी हम देख लिए कि अर्थ जो है, जो भारत है वो ग्लोब के उत्तर में है, ये बात तो समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब भारत का हम देखते हैं कि इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, यानी भारत जो है, जो भारत पे जो लाइनें बनी है, जैसे मैंने बताया 0 डिग्री है, इसी तरह 1 डिग्री है, इसी तरीके 2 डिग्री है, इसी तरीके 3 डिग्री है, इसी तरीके मैंने बताया आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ बताया, फिर इसी तरीके से आपको 66 डिग्री, फिर 90 डिग्री, इस तरीके से लाइनें बनी हुई। तो भारत जो है इन अक्षांशों में से कहां से कहां तक विस्तारित है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों, अगर हम बात करें भारत का,
यहाँ पे देखिए का ये उत्तर है 0 डिग्री का, यानी उत्तर होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका जो विस्तार है वो दोस्तों है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, है ना। 8 डिग्री 4 मिनट आप इस तरीके से लिखिए बस। अभी से लेकर यहां तक दोस्तों का कितना है 37 डिग्री 6 मिनट, है ना, इतना है। यानी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक का है उत्तरी अक्षांश, है ना। फिर इधर हम देखेंगे, इधर भी तो है, ये देखो क्या है, ये देशांतर रेखाएं हैं। ये दोस्तों क्या है, ये दोस्तों क्या है, ये अक्षांशीय विस्तार है। और ये इधर हम देखेंगे तो ये देशांतरीय विस्तार। देखो जैसे ये है तो मैंने देखो आपको ये लाइन बना के दिखा दी। अब जैसे मैंने दिखा दी तो ये जो लाइन है देखो समझने है, बस आपको थोड़ा टेढ़ा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये भी पैरेलल है क्या है, और ये अक्षांशीय रेखाएं, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट जो है यहां से लेकर दोस्तों कहां तक, ऊपर उत्तर में कहां तक दोस्तों, तो ये 30 डिग्री, ये ऐसे, ये इसके बीच में लोकेटेड है, यानी इन अक्षांशों के बीच में लोकेटेड है। इसके बाद हम फिर देखेंगे क्या है देशांतर की। अगर हम बात करें दोस्तों, जिस तरह मैंने 0 डिग्री देशांतर बनाया था, अब यहां पे अगर हम भाई देशांतर की बात करें, ये देशांतर की बात करें, ये इधर देखेंगे, फिर ये देशांतर, ठीक है। ये देशांतर थोड़ा टेढ़ा बन जाए, कोई दिक्कत, बस आपको समझना है। ये देशांतर की अगर हम बात करें तो दोस्तों देशांतर कितना है, ये यहां पे अगर हम बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, है ना, पूर्वी, है ना, क्या है ना, पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर कितना है दोस्तों 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, ठीक है। ये इतनी इसकी क्या है लोकेशन। अब इसको अगर आप शब्दों में लिखें, ये चीज समझ में आ गई ना, मतलब ये अक्षांशीय विस्तार कितना, ये देखो ये मैंने जो बताया ये आपको मुख्य भूमि पर बताया। मुख्य भूमि पर मतलब क्या है कि जो जैसे कि अंडमान निकोबार का भी जो एक क्षेत्र है जो हमारा क्या है, अब मैं यहीं पे आपको अंडमान निकोबार द्वीप भी बना देता हूं, ठीक है। यहां पे मैं आपको एक अंडमान निकोबार द्वीप भी बना देता हूं ताकि आपको और भी स्पष्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि स्पष्टता बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये दोस्तों क्या है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का यहाँ पे जो बिंदु है, क्योंकि ये भी भारत का ही भाग है, वो जो है वो दोस्तों कितना है 6 डिग्री 45 मिनट, है ना, 6 डिग्री 45 मिनट। तो ये दोस्तों क्या है, ये मुख्य भूमि पर नहीं, ये है भारत का ये सबसे दक्षिणतम है, क्योंकि ये भारत जो क्षेत्र है ये डूब गया है, तो इसीलिए ये है, ठीक है। इसका अक्षांशीय विस्तार हम लोग यहाँ पे काउंट नहीं करते, बट हम लोग मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार ये है, और ये डूबा हुआ जो है वो इतना है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। सबसे दक्षिणतम अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो ये रहेगा, और मुख्य भूमि पर अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो ये, क्योंकि ये मुख्य भूमि पर है। बात क्लियर हो गई। अब यहीं पर जैसे कि मैं बना दूं तो ये 6 डिग्री वाली लाइन में बना दूं अलग कलर से, जैसे रेड कलर से छोड़ो, मैं डिफरेंट कलर से बना दूं अगर ये, तो क्या है ये 6 डिग्री 45 मिनट वाली लाइन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये इस तरीके से अक्षांशीय विस्तार हो गया। बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है। अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार के बारे में थोड़ा सा लिखें आप लोग, मैं बोल दे रहा हूं आपको, ग्लोब पर लिखें। ये बना लिया होगा मैप, ये मैप बहुत जरूरी है, ठीक है। ये मैप आपने बना लिया होगा, इस तरीके से आपने बना लिया होगा। अभी मैं इसको शब्दों में लिखा रहा हूं, जो मैंने यहां आपको बताया है वो अब मैं आपको शब्दों में लिखा रहा हूं। तो बात समझ में आ गई। ये दोस्तों क्या है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। फिर इधर देखिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। हमेशा दोस्तों यहां से चलेंगे, क्योंकि ये 0 डिग्री इधर है तो इधर से उधर जाएंगे, और इधर इसीलिए मैंने बताया ये 0 डिग्री इधर है तो नीचे से ऊपर की ओर, यानी उत्तर से ऊपर की ओर ना, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। अब आप लोग लिखेंगे मेरे साथ, क्या लिखेंगे, ग्लोब पर यानी पृथ्वी, ग्लोब पर भारत, क्या लिखना है दोस्तों, ग्लोब पर भारत, ग्लोब पर भारत का विस्तार लिखते चलना है दोस्तों। ग्लोब पर भारत का विस्तार, भारत की मुख्य भूमि, भारत पर ग्लोब का विस्तार, ग्लोब पर भारत का विस्तार, भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट
8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ग्लोब पर भारत का विस्तार, भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है, ये पॉइंट आपने लिख लिया होगा। अब पैराग्राफ चेंज करेंगे और पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे परंतु, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे परंतु भारत का दक्षिणतम स्थान, परंतु भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट है। क्या है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्या है, इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो इंदिरा पॉइंट है जो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। मैंने फिर से रिपीट करता हूं इसको, परंतु भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा बिंदु है जो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। बात लिख लिया होगा ये आपने, ये समझ में आ गया। हम लोगों ने भारत का भौगोलिक विस्तारित देख लिया ना, ठीक है, भारत का भौगोलिक विस्तार हम लोगों ने देख लिया कि कहां से कहां, ये किस अक्षांश से लेकर किस अक्षांश, किस पूर्वी देशांतर से कहां था। ये बात आपको समझ में, मैंने इसको लिखा भी दिया। ठीक है, किसी का अगर छूट गया दोस्तों तो आप लोग क्या करेंगे, रिकॉर्डेड या आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है मैं अब बहुत स्लो लिखाऊंगा तो फिर ज्यादा ही टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए, और मैं बहुत स्लो बोल भी रहा हूं, कई बार मैंने रिपीट भी किया है। तो चलिए अब हम और बात करेंगे। अब और क्या है, ओ सॉरी, इसको मिटाना नहीं था मुझे, चलो कोई नहीं, मिटाल देते हैं, तो कोई भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फिर से बना देंगे। ये हो गया काम, आप लोग का तो बन गया होगा मैप। टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी अभी आप बनाइए, आप कोई दिक्कत नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी आप बन जाए अभी बनाइए। ठीक है, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, रोज 1-2 बार मैप बनाएंगे इंडिया का, आराम से मैप बनाना आ जाएगा। मैं भी एक दिन में नहीं सीखा हूं। ठीक है, तो हम फिर से देखो इंडिया का मैप बनाते हैं, इंडिया का मैप बनाते हैं। मैं फिर से कि ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा प्यारा भारत हो गया इस तरीके से। ठीक, फिर अब हम बात करते हैं फिर आगे क्या चर्चा करना है हमको। तो आगे दोस्तों हमको देखना है इसकी लंबाई देखेंगे, बट उससे पहले हमें एक पॉइंट और देखना है कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन से। जैसे मैंने यहाँ बताया, तो यहाँ पे जो 37 डिग्री 6 मिनट जो है उस पर सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, सबसे दक्षिणी बिंदु यहाँ पर कौन सा है, और मुख्य है ना, मुख्य भूमि कौन सा है, और सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, फिर इसी तरीके से पूर्वी बिंदु कौन सा है, इस तरीके से। तो मैं इसको लिखा रहा हूं, देखो मैं इसको दिखा रहा हूं, यहां पे जो है मैं इसको लिखा भी दूंगा। तो सबसे पहले यहां पे जो है सबसे उत्तरी बिंदु है, उसको क्या बोलते हैं, उसको दोस्तों बोलते हैं इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं दोस्तों, इंदिरा कॉल। यहां पे जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, किबीथु। ये कहां पर किबीथु, मतलब दोस्तों ये दोस्तों जो है वो लद्दाख में है। ठीक है, ये जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है। और ये जो है यहाँ पे जो बिंदु है वो कौन से दोस्तों,
तो गुहार मोती, गुहार मोती, ठीक है, गुहार मोती, गोहार मोती, कुछ भी लिखा हो कोई दिक्कत नहीं। ये कहाँ पे दोस्तों? तो ये गुजरात में है, ठीक है। मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में, कन्याकुमारी जो कहां पर है दोस्तों? तो तमिलनाडु, तमिलनाडु। इसके बाद मैंने बताया कि अंडमान निकोबार द्वीप है, जैसे ये हमारा दोस्तों क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप है, इस तरीके से। तो यहां पर भी जो मैंने दिखाया है कि जो 36 डिग्री 4 मिनट 45 मिनट, उसका जो दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है दोस्तों? वो है इंदिरा पॉइंट। मैंने लिखा भी दिया है पहले, वो है दोस्तों क्या? इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। तो ये क्या है? ये है। अब इसको अब हेडिंग क्या डालेंगे? ये मैंने बना दिया, ये आपको बता दिए कौन कौन से हैं। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे भारत के चतुर्दिक स्थित, चतुर्दिक, हेडिंग देखो मैं लिख दे रहा हूं, भारत के चतुर्दिक महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। चतुर्दिक भारत के चतुर्दिक स्थित, सॉरी दोस्तों, स्थित अंतिम सीमा बिंदु, अंतिम सीमा बिंदु, ये ज्यादा बेटर रहेगा। अंतिम सीमा बिंदु, भारत के चतुर्दिक स्थित अंतिम सीमा बिंदु, यानी अंतिम में कौन कौन से? कि पूर्वी देशांतर में, पश्चिमी देशांत में, पश्चिम में सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है? पूरब में सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है? उत्तर में सबसे अंतिम बिंदु कौन सा? मुख्य भूमि पर अंतर बिंदु कौन सा है? और सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ठीक है। तो जिसमें आप पहला लिखेंगे कौन सा? पहले लिखेंगे उत्तरतम बिंदु, लिखिए जल्दी। पहले लिखेंगे उत्तरतम बिंदु और डैश करके, उत्तरतम बिंदु लिखा, उसके बाद डैश करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट में लिख लेंगे लद्दाख, ठीक, लिख लिया होगा। दूसरा लिखेंगे दोस्तों दक्षिणतम बिंदु, ये इस पे हेडिंग डालेंगे मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम बिंदु, इस पे हेडिंग डालेंगे मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम बिंदु, फिर डैश लिखेंगे कन्याकुमारी और ब्रैकेट करके तमिलनाडु, लिख लिया होगा, ठीक। फिर इसके बाद डालेंगे ये है ना पश्चिमोत्तर बिंदु, पश्चिमोत्तर बिंदु, पश्चिमोत्तर नहीं लिख पा रहा तो इस तरीके लिखिएगा, पश्चिमोत्तर बिंदु, ठीक है। डैश करके लिखेंगे गुहर मोती, गुहार मोती या गुहर मोती, ठीक है, गुजरात में। फिर इसके बाद लिखेंगे पूर्वोत्तर बिंदु, हेडिंग नीचे डैश डैश करके लिख जाए, पूर्वोत्तर बिंदु, और क्या है दोस्तों? किबुथु, कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। फिर इसके बाद लिखेंगे सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु, पांचवा रहेगा सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट, कहां पर? ग्रेट निकोबार में, अंडमान निकोबार के कौन से भाग में? ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार याद रहेगा पर उसका कौन सा भाग? तो ग्रेट निकोबार। तो लिखेंगे सबसे दक्षिणतम बिंदु डैश इंदिरा पॉइंट ब्रैकेट में ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो ये बात हो गई, यहां तक की बात हो गई, लिख ली हो गई, कोई दिक्कत? चलिए अब हम आगे आते हैं, फिर और क्या है और देखते हैं, और क्या पढ़ना है इसमें। अब हम लोग दोस्तों भारत का क्षेत्रफल देख लेते हैं, हम लोग ने देख लिया तो भारत का हम लोग क्षेत्रफल देख लेते हैं, ठीक है, भारत का क्षेत्रफल देख लेते हैं। पहले हम लोग भारत की लंबाई देख लेते हैं, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है और भारत की, फिर इसके बाद हम लोग क्षेत्रफल देख लेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। तो अब हेडिंग क्या रहेगी आपकी? अब हेडिंग रहेगी दोस्तों भारत की लंबाई, हेडिंग रहेगी दोस्तों आपकी भारत की लंबाई, भारत की लंबाई, ठीक है। उसमें क्या है पहला दोस्तों? उत्तर से दक्षिण, क्या है पहला? क्या रहेगा दोस्तों? उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, पहली लंबाई क्या है? उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण कितनी है? तो दोस्तों ये देखिए, ये उत्तर है हमारा और यहां से लेकर ये कन्याकुमारी यहां तक कितना है दोस्तों? उत्तर से दक्षिण। तो ये जो है ये है 3214 किलो, ज़्यादा दूर लिख दूँ थोड़ा सा वरना
3214 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 3214 किलोमीटर। कहाँ से? उत्तर से दक्षिण। इसी तरह आप भी लाइन बनाइएगा। फिर देखेंगे हम पूरब से पश्चिम, तो उत्तर से दक्षिण कितनी है, तो आप लोग लिखिएगा डैश करके आगे 3214 किलोमीटर। देखो मैं मैप पे भी बना रहा हूं इसीलिए, और दोनों तरफ, तो मैप पे आप भी बनाते चलिएगा, ठीक है। फिर ये हो गई। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे पूरब से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम लंबाई की बात कर रहे हैं, उत्तर भारत की लंबाई, तो उत्तर से दक्षिण कितनी है, तो 3214, और पूरब से पश्चिम यानी पूर्व से पश्चिम यानी ईस्ट से वेस्ट कितनी है, तो उसकी अगर हम बात करते हैं, देखो ये ईस्ट है, यहां से अगर हम जाएंगे इस तरीके से, तो इस तरीके से ये जो है लंबाई कितनी है दोस्तों, ये तो ये है दोस्तों 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर पूछा जाएगा क्वेश्चन, कभी भी पूछ सकते हैं कि कितनी लंबाई है, पूरब से पश्चिम कितनी लंबाई है, और उत्तर से दक्षिण कितनी है, 2933 किलोमीटर। कितनी है ये, तो ये कितनी है दोस्तों, डैश करके लिखेंगे 2933 किलोमीटर। बात समझ में आ गई? तो ये भारत की लंबाई की बात हो गई। अब हम लोग क्या देखेंगे, भारत का क्षेत्रफल, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है इसका। फिर इसके बाद हम लोग कल करेंगे आगे से, मतलब अगले सैटरडे को कंटिन्यू करेंगे, बट अभी हम लोग इसको कर लेते हैं पहले, ठीक है, क्षेत्रफल तक कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आप हेडिंग डालेंगे दोस्तों भारत का क्षेत्रफल। क्या डालेंगे हेडिंग? भारत का क्षेत्रफल, ठीक है। भारत का हेडिंग रहेगी दोस्तों भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल। तो इसमें हम लोग 2-3 चीजें दिखेंगे। पहली चीज इसमें क्या देखेंगे, जिस तरीके से मैं बना रहा हूं सेम वैसे ही आपको बनाते चलना, लिखते चलना, आपका मैप को डायग्राम मतलब नोट्स बन जाएगा, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल देखें तो कुल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो कितना है भारत का क्षेत्रफल? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। फिर इसमें और क्या है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का, विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, ठीक है, 2.42% है। फिर इसमें तीसरा कौन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से लिखना है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश, 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो यानी इससे बड़े 6 और देश हैं। तो इससे 6 बड़े देश कौन कौन से हैं, तो उनकी अगर हम बात करें, इससे यानी 6 बड़े देश और हैं जिनका क्षेत्रफल हमारे भारत से ज्यादा है। और भारत को देखो क्षेत्रफल में हम 6ठे नंबर पे, जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर, अभी कुछ साल बाद हम पहले नंबर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा योगदान है भारत, ठीक है। तो ये बात करते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 6 भारत से बड़े क्षेत्रफल वाले देश है, तो कौन कौन से, तो उनकी हम बात कर लेते हैं, और क्रम से लिखेंगे, एकदम क्रम है ये सारा, ठीक है। तो पहला है दोस्तों रूस, फिर कनाडा, फिर दोस्तों यूएसए, फिर चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत से 6 बड़े देश हैं, 6 बड़े देश हैं। एक सेकंड दोस्तों, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस दोस्तों,
थोड़ा शोर होने लगा था इसलिए, ठीक है। तो ये बात हो गई, तो ये यहाँ तक आज हम लोग ये बात हो गई, यानी रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत से 6 बड़े देश, यानी भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो दूसरा स्थान है, पहला चाइना के। हम लोग इसको बाद में लिखेंगे, अभी हम लोग एक सीक्वेंस में पढ़ाई कर रहे हैं, उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम आपको पूरा नोट्स पढ़ाते जाएं, लिखा जो आपको पढ़ाएंगे उसको नोट्स बनाते चलेंगे। ज्योग्राफी में एक एक चीज आपको याद हो जाएगा, और हर चीज को मैं मैप पे आपको दिखा दिखा के पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं मतलब, और इससे आगे कल कंटिन्यू करेंगे, मतलब अब सैटरडे को, कल मतलब दोस्तों सैटरडे को ज्योग्राफी क्लास होगी। कल क्या होगी हमारी मेडिवल हिस्ट्री की जो क्लास चल रही है, जिसके अंतर्गत हम लोग मध्यकालीन भारत यानी मेडिवल हिस्ट्री में, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मुगल सल्तनत के अंतर्गत कल हम लोग पढ़ेंगे शाहजहां और अकबर के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो जो भी मेरे से दोस्तों हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, इसी तरीके से मैं आपको हिस्ट्री भी एकदम अच्छे से पढ़ा के स्ट्रक्चर बना के पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आपको अगर हिस्ट्री पढ़ना है तो जरूर दोस्तों ज्वाइन करें, और मेरा एक निवेदन है कि आप एक बार मेरी जरूर देखें, ठीक है। और दूसरी चीज, जिन्होंने अभी तक चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट करें, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर तब कल हम मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए, बाय, जय हिंद दोस्तों।